Assalamualaikum dear students, you are here learning with Sir Ilyas, and today we will discuss about PP10. That one is from. Dear students, आज हम जो preposition discuss करेंगे that one is from. यानी from prepositions जो है किस जोन में इस्तेमाल होते हैं, यानी कुछ अहम पॉइंट्स हमने यहाँ डिस्कस किए हैं जो आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखे हुए हैं। तो फ्रॉम का इस्तेमाल इन तमाम जोन में किया जाता है। तो सिंपली वन बाय वन आई विल डिस्कस अबाउट दीज जोन्स ऑफ द फ्रॉम। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट जो हमने राइट डाउन ये की है कि वेयर फ्रॉम बिलोंग या ओरिएंट, यानी फ्रॉम उस सूरत में इस्तेमाल होता है कि जब किसी ओरिएंट या किसी चीज़ का ताल्लुक किसी चीज़ से बताया जाए। यानी हम कह सकते हैं कि दीज लाइन इस तरह के हैं कि दीज लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम शाहजो रिसालो। यानी जो लाइंस टेकिंग की गई है, यानी ओरिएंट कहाँ से की गई है, जो लाइंस को ड्राइव किया गया है, लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, फ्रॉम शाहज रसालो। यानी इन सूरतों में भी हम जो है पहला जोन है जो फ्रॉम का इस्तेमाल इस जोन में होता है। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम शाहज रसालो। हम इस तरह भी कह सकते हैं these people are from पंजाब। यानी इन जो तमाम आदमियों का जो है ताल्लुक पंजाब से है, यानी इट्स आल्सो बिलोंग फ्रॉम मींस इस सूरत में भी हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर आप पूछते हैं कि वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, तो आप कहते हैं कि आई एम फ्रॉम अमरकोट। यानी आई एम फ्रॉम अमरकोट। तो आप यानी आप अपना ताल्लुक बताते हैं कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से हूँ या मैं पंजाब से हूँ। तो किसी का ताल्लुक या ओरिएंट शो करने के लिए आप फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। तो दिस वन इज फर्स्ट जोन। तो इस जोन में भी हम फ्रॉम का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट जोन। दूसरा जोन फ्रॉम का कौन सा है, हु सेंड समथिंग। यानी कोई बंदा किसी को गिफ्ट भेजता है तो कहते हैं दिस इज गिफ्ट फ्रॉम मी। दिस इज यानी आप कहें दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माय अंकल। यानी ये जो गिफ्ट दिया गया है किसने दिया है, फ्रॉम माय अंकल, यानी मेरे अंकल ने ये मुझे गिफ्ट दिया है। तो यानी हु सेंड समथिंग, किसी चीज को यानी किसी के पास भेजना। तो इस जोन में भी हम फ्रॉम का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ मजीद दिस इज पार्टी फ्रॉम माय अंकल। यानी ये पार्टी जो मुझे दी गई है, यानी फ्रॉम माय अंकल, मेरे अंकल ने मुझे ये पार्टी दी है, यानी अरेंज की है। तो इस जोन में भी हम हु सेंड समथिंग, किस चीज को अरेंज करना या कोई चीज देना। दिस इज बुक फ्रॉम माय फ्रेंड, यानी ये जो बुक मुझे दिया गया है मेरे दोस्त के यहाँ से दिया गया है। तो सेकेंड वन जोन जो है आपका कोई चीज गिफ्ट तौर भेजी जाए, कोई चीज गिफ्ट तौर अरेंज की जाए, तो उस सूरत में भी सेकेंड जोन हु सेंड समथिंग और समवन। तो सेकेंड जोन।
नेक्स्ट हम जोन थर्ड जोन इज शो समबॉडीज पोजीशन। आप देखते हैं कि कोई पोजीशन शो करने के लिए, यानी आर यू सीइंग टू मी फ्रॉम दैट साइड, यानी आप मुझे वहां से देख रहे हैं। तो यानी इस तरह हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आई कैन सी यू इजीली, आई कैन see you easily, I can see you easily from here, मैं यहाँ से आपको इजी नमूने से देख सकता हूँ। तो यानी इस तरह आई कैन लिसन यू फ्रॉम हेयर, मैं आपको यहाँ से देख सकता हूँ। यू कैन सी होल द सिटी फ्रॉम दिस टावर, इस तरह मिसाल है you can see whole city from tower, यानी आप टावर से पूरा जो शहर है देख सकते हैं। तो इन सूरत में भी आप फ्रॉम यानी शो समबॉडीज पोजीशन, किसी बंदे की पोजीशन शो करने के लिए तो आप जो प्रीपोजिशन फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। ये थर्ड डियर स्टूडेंट्स जोन का फ्रॉम का इस्तेमाल था। और उम्मीद करता हूँ कि ये आप अपनी कॉपी में भी इस तमाम सेंटेंसेस लिखें और ये जो जॉट पॉइंट है, नोटेड पॉइंट है, इनको तमाम पॉइंट्स को अपने कॉपी में राइट डाउन करें। नेक्स्ट सेपरेशन। डियर स्टूडेंट्स, सेपरेशन का इस्तेमाल यानी जब कोई चीज सेपरेट होती है, यानी आप कहें जब आप जाते हैं स्कूल तो आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी किसी की तरफ जाना, तो आप किसी डेस्टिनेशन पे जाना तो आप टू का इस्तेमाल करते हैं। जब किसी चीज से कहां से आप आ रहे हैं, यानी आई एम, इस तरह कह लें पॉइंट फोर यानी जोन नंबर 4 में आपको समझा रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, यानी मैं स्कूल से आ रहा हूँ, यानी मैं स्कूल से अलग हो रहा हूँ, सेपरेशन हो रहा हूँ, मेरी सेपरेशन हो रही है। तो यानी एक जोन बताया गया है कि जब किसी चीज से कोई बंदा सेपरेट हो रहा है तो यानी इस तरह कह लें the mango fell from tree, यानी मैंगो जो है वो गिरा, कहाँ से गिरा, फ्रॉम ट्री, यानी ट्री से गिरा। तो यानी एक चीज अलग हुई, किससे अलग हुई, अपनी जो पोजीशन है वहां से अलग हुई। तो इसको सेपरेशन जोन कहते हैं कि किसी चीज से अलग होना। मैंगो फेल फ्रॉम ट्री, यानी मैंगो गिरा कहाँ से, दरख्त से। या दे आर कमिंग फ्रॉम लाहौर, दे आर कमिंग फ्रॉम लाहौर, यानी ये लाहौर से आ रहे हैं, यानी लाहौर से अलग हो रहे हैं, लाहौर से निकल रहे हैं, तो यानी सेपरेट हो रहे हैं। तो इसको सेपरेशन जोन में अलग एक जोन बनाया गया है कि आप इस जोन में भी फ्रॉम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप मेरे पॉइंट्स, मेरे एग्जाम्पल भी लिखते जाएं जिस तरह आपको अपनी कॉपी पे इजी समझने में हो। तो ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारी जोन है दैट वन इज रीजन, यानी फ्रॉम का इस्तेमाल रीजन के लिए भी होता है। तो आपने देखा होगा कि आप जब कहते हैं अपनी एप्लीकेशन में आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी मैं बीमार हुआ हूँ किस वजह से, यानी फ्रॉम फीवर, यानी इस सूरत में भी यानी रीजन बता रहे हैं कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी मैं बुखार की वजह से बीमार हूँ। तो किस चीज़ का रीजन बताना, यानी ही डाइड फ्रॉम हंगर,
he died, इस तरह के लें, एक मिसाल और ले लें, he died from hunger, यानी भूख की वजह से इसकी डेथ हुई, he died from hunger। तो यानी रीजन बता रहा है कि इसकी डेथ का रीजन कौन सा था, फ्रॉम हैंगर, यानी भूख की वजह से इसकी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सूरत में भी आप जो है फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तमाम यूसेज जो जोन इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट, आप अपनी ज़रूर कॉपी पे भी राइट डाउन करें। टू शो टाइम, यानी टाइम दिखाने के लिए, इस तरह के आई अटेंड माई क्लासेस, our classes from Monday to Friday, यानी हमारी क्लासेस जो होती हैं फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, यानी हमारी क्लासेस कहाँ से कहाँ तक होती है। तो आप बता रहे हैं कि हमारे जो है टू शो टाइम, यानी टाइम दिखा रहे हैं। एक और मिसाल हम देख लें कि आई वर्क मैं काम करता हूँ फ्रॉम 8 AM to 7 PM तो डियर स्टूडेंट्स, यानी आप इस सेंटेंस में भी टाइम शो कर रहे हैं कि मैं जो काम करता हूँ फ्रॉम 8 AM टू सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक। तो इन सूरत में भी आप फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं टू शो टाइम, यानी टाइम दिखाने के लिए। नेक्स्ट जो इस्तेमाल है ये स्टूडेंट्स, टू मेक वन थिंग फ्रॉम अदर, यानी एक चीज का बनाना दूसरी चीज से, यानी दूसरी चीज से किसी एक चीज को बनाना। यानी एक और मिसाल ले लें, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, यानी दही को बनाया जाता है यानी फ्रॉम मिल्क, यानी मिल्क से। तो आप इस तरह कह लेते हैं। एक और कह लें हम मिसाल, चेयर इज मेड फ्रॉम वुड, दिस चेयर इज मेड फ्रॉम वुड, यानी इस चेयर को बनाया गया कहाँ से, फ्रॉम वुड से। तो इस सूरत में भी डियर स्टूडेंट्स, टू मेक वन थिंग फ्रॉम अदर थिंग, यानी एक चीज को दूसरी चीज से बनाना। नेक्स्ट जो इस्तेमाल है शोइंग डिस्टेंस, यकीनन यानी अमरकोट मिसाल हम ले लें, अमरकोट इज 75 किलोमीटर away from MPS, यानी मिरपुका से 75 किलोमीटर दूर है, या आप इस तरह कह लें ये मिरपुका अमरकोट से 75 किलोमीटर दूर है। तो यानी इस सूरत में भी आपका जो इस्तेमाल है फ्रॉम का ही होता है। तो यानी टू शो डिस्टेंस शो करने के लिए। नेक्स्ट कंपैरिजन, ये स्टूडेंट्स कंपैरिजन करने के लिए, यानी ही इज डिफरेंट फ्रॉम मी, ही इज डिफरेंट फ्रॉम मी, यानी ये मुझसे कुछ मुख्तलिफ है। तो इस सूरत में भी डियर स्टूडेंट्स, ही इज इंटेलिजेंट फ्रॉम मी, यानी मुझसे होशियार है, मुझसे ज़हीन है। तो इन तमाम सूरतों में फ्रॉम का इस्तेमाल होता है। टू मेक सेफ, यानी he saved me from fire, he saved me from fire, यानी इसने मुझे बचाया फ्रॉम फायर से, यानी सेव किया, महफूज किया फ्रॉम फायर से।
तो डियर स्टूडेंट जब भी सेफ लफ्ज हो तो आप जो है प्रीपोजिशन फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। टू शो स्टार्टिंग पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट बताना। आवर क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। आई विल गो यूनिवर्सिटी फ्रॉम मंडे, मैं मंडे से यूनिवर्सिटी जाऊंगा, मेरी क्लासेस मंडे से स्टार्ट होगी, मैं अपना न्यू बिजनेस मंडे से स्टार्ट करूंगा। तो इस जोन में भी यानी शो स्टार्टिंग पॉइंट का बताना। आई विल attend my classes, I will attend my classes from Monday, यानी मैं अपनी क्लासेस मंडे से स्टार्ट करूंगा। तो यानी शो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज को स्टार्ट करना, तो इस जोन में भी आप फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यकीनन मेरे वीडियो को स्टॉप करें और ये तमाम पॉइंट्स अपनी कॉपी पे राइट डाउन करें, इन तमाम जोन को अपने ज़हन नशीन करें। ये तमाम जोन डियर स्टूडेंट्स मुख्तलिफ सोर्सेज से मैंने लिए गए हैं, तो आप ज़रूर इनको अपनी कॉपी पे राइट डाउन करें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरी प्रीपोजिशन की 10 वीडियो थी। अगर आप प्रीपोजिशन को बेहतर नमूने से समझना चाहते हैं तो मेरी तमाम प्रीपोजिशन वीडियो को ज़रूर देखें और उन्हें लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स।